एलआरडी वर्मा कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक लड़की लड़का, अरे मतलब बैगन। तो ओवरव्यू के लिए बता दूं, ये है एलआरडी वर्मा, एक लड़की, और कुछ टाइम पहले ये एक लड़का था और ट्रांसफॉर्म के चलते ये लड़की बन गया। अब इसीलिए क्योंकि टीनेज से ही इसकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज है जिसकी वजह से ये अपने आप को एक लड़की की तरह बिहेव किया करता था, और इसी के चक्कर में इवेंचुअली आगे जाकर वो ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने अपना जेंडर ट्रांसफॉर्म कर लिया एक लड़के से एक लड़की में। जी हाँ भाई, आजकल ऐसा सब कुछ भी हो जाता है कभी कभी। क्या बात कर रहे हैं? अब जब से इसकी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम थी और ये एक लड़की की तरह हरकतें किया करता था, तब से ही इसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी है। और ये मैं मानता हूँ कि हमारी सोसाइटी इन सारी चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाती है कि कोई लड़का एक लड़की की तरह बिहेव करने लगे। उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया जाता है, उसका सोसाइटी बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाती है। और ये मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए, पर अब जो होता है वो होता है। और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब किसी इंसान की खुद की गलती थोड़ी ना है कि भाई उसके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम कुछ अलग बातों से। सो अकॉर्डिंग टू दिस कमेंट, मुझे अपना जेंडर चेंज करवाने की बजाय किसी से शादी कर लेनी चाहिए थी, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को पोता पोती दे पाऊं। और इस प्रोसेस में जिस लड़की की मुझसे शादी होती उसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि दूसरों की बेटियों ने सिर्फ हमारे माँ बाप को पोता पोती देने के लिए ही जन्म लिया है। आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटिफुल हाउ आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक लड़की की लाइफ खराब करना। अगर आपका बच्चा गे है तो उसकी शादी करा दीजिए, फिर शायद उसकी आंखें खुल जाएंगी, या फिर नहीं खुलेंगी तो हमें कम से कम पोता पोती तो मिल ही जाएंगे। अगर आपका बच्चा अय्याश है तो उसकी शादी करा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो लाइन पे आ जाएगा। लड़की बाज है तो फिर शादी करा दीजिए, एक जगह सेटल हो जाएगा। और उसके बाद भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो बच्चे को प्रेशर डालिए, ताकि बच्चे होने के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में जिस बच्चे को आप शादी करके लाए हैं अपने लाडले को ठीक करने के लिए, उसके साथ क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी, वो हमें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि औरतों की जिंदगी के साथ जुआ खेलना हमारी संस्कृति है। कभी अपने बारे में ये सोचोगे कि मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान से शादी करवा दूं जिसको आगे जाके लड़की बनना है? देखो, अब इस वीडियो में तुम्हें लग रहा होगा कि ट्रांसफॉर्म वगैरह हो गया हो, या फिर इसके ऊपर कितने भी मजाक वगैरह बनते हो, पर इंसान बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, काफी ज्यादा समझदार है। पागल हो तुम। यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये लड़का लड़की दोनों जेंडर्स को काफी ज्यादा अच्छे समझती है और काफी ज्यादा असलियत जानती है सोसाइटी की, कि हाँ लोग वाले लोग ऐसी कम्युनिटी के लोग और ऐसे लोगों को कैसे से जज करती है। तुम्हें लग रहा हो ये सब अच्छे से जानती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिपोक्रेसी इनके अंदर भी बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि तुम इनकी सोशल मीडिया पे कोई और भी पोस्ट जाके देख लेना, इन्होंने एक लड़की बन के क्या क्या फायदा उठाए हैं तुम जान सकते हो। और देखो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भला हुआ ये लड़की बन गया, क्योंकि शायद इसको कोई पूछता भी नहीं, और लड़की बन के इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। ये वही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आजकल 90% कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर, गर्ल्स इन्फ्लुएंसर का आजकल घर चल रहा है बॉडी शो ऑफ करके। यहाँ बॉडी शो ऑफ करना, अपनी कर्व शो ऑफ करना, अपना अंग प्रदर्शन करना, अपना शरीर प्रदर्शन करना, इसी सबसे आजकल ना जाने कितने इन्फ्लुएंसरों का घर चल रहा है। कड़वा सच्चाई यही है, और यही कुछ ये काम यही अपना रही हैं, और वहीं पे लोगों की संस्कृति को गाली दे। एक तरह किसी वीडियो में किसी इंसान की क्यूए कमेंट को पुट आउट करके उसको कॉल आउट कर रही हैं कि हाँ भाई तुमने गलत कमेंट किया है, लड़कियां को बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, लड़कियों के साथ ऐसा गलत होता है। यहाँ सब तो सब ठीक है, पर एक तरफ जब आप लड़की बन गए हो और एक कम्युनिटी को, एक अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, वहीं पे जब आपसे कोई थोड़ी बहुत अगर मजाक वाली बात करते हो तो आप वहीं पे अलग ही डैंक बन जाते हो, दूसरों की लड़कियों के ऊपर गंदे गंदे मजाक करते हो। फिर लॉजिक कहाँ गया? नहीं, जब ऐसी सिचुएशन में एक लड़की की शादी लड़की से करी जाती है तो आपको संस्कृति याद आ जाती है, वहीं पे कहीं भी मजाक चलने लगता है तो आप कहते रहते हो कि मेरे सलवार में तलवार है। यहाँ पे तो आप हर कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हो। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ी। अब इस वीडियो में अगर तुमने सही से नहीं पढ़ पाया होगा तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे हमारे हिंदू एक गॉडेस है रति, उनके बारे में बात हो रही है। वहीं पे इनका पीछे चल रहा है अंग प्रदर्शन। जी हाँ, यानी एक रील में इन्होंने अपने पीछे अपनी बॉडी शो चला रखा। वहाँ पे हमारी माता रति के बारे में बात कर रही है कि रति लस्ट की देवी थी और सेक्सुअल बॉडी की, मतलब कि ऐसी नीड्स की वगैरह वाली की देवी थी, और ऐसा सब कुछ हिंदुज्म में चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी भी आके हिंदू स्क्रिप्चर जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा असल में रति जो थी वो कामदेव की बीवी थी। और कई सारे ऐसे पर्व आते हैं जब कई सारे शादी के जोड़े जो होते हैं वो उनकी जाके पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है, जो शादी वाला जीवन है, जो कपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहें, इसीलिए उनकी आरती की जाती है, उनकी पूजा ली जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, ना कि ये सब किया जाता है। और वहीं पे इनकी एक और रील है
टोटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे सामने हिंदुज्म के एक गॉडेस एक और हैं जो कि धूमावती माता हैं, उनके ऊपर उल्टी सीधी बातें लिखी गई हैं और पीछे वहीं पे उनकी उल्टी सीधी वीडियो चल रही हैं और वहाँ पे ये लिखा गया है कि धूमावती माता जो है स्मोक की, और अलग स्मोक से आप समझ सकते हो सिगरेट वगैरह वाली बातें वहाँ पे चल रही हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा, और हिंदुज्म की एक गॉडेस को काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाया गया है। आप समझ सकते हो ऐसे में किसी और की कम्युनिटी का कोई होता तो जाने क्या क्या हो चुका होता। और मैं जानता हूँ इनकी इसमें कुछ गलती नहीं है क्योंकि बोल भी नहीं सकते और ना ही कुछ कह सकते हैं, ये तो हिंदुज्म में जो इन्हें सह रहा है। बाकी इनकी जानकारी के लिए बता दूं, धूमावती माता कोई स्मोक वगैरह की कोई देवी नहीं है। लोग उनका आशीर्वाद वगैरह इजीली लेते हैं और उनकी पूजा इजीली करते हैं कि उन्हें बुद्धि थोड़ी मिले, काश आप भी कर लेते थोड़ी, उन्हें आप कोई बुद्धि मिल जाए। और लोग इसीलिए करते हैं कि उनका दिमाग शार्प रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, इसीलिए उनका आशीर्वाद वगैरह लिया जाता है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है, ना कि आपके थर्ड ग्रेड लॉजिक लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, एक और वहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट पे एक और वीडियो है जहाँ पे वो विष्णु जी के अवतार मोहिनी अवतार के ऊपर कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। जैसे वहाँ पे लिखा गया है कि मोहिनी जो अवतार था उन्होंने राक्षसों की लस्ट पूरी की थी और वो रूम वगैरह में ले गई थी और उल्टी सीधी बातें लिखी गई हैं, मैं शायद बोल भी ना पाऊँ, ऐसी सारी बातें लिखी गई हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और बिल्कुल एक तरफ से गलत है और ऐसा मेरे ख्याल से किसी को नहीं लिखना चाहिए और इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। कई सारे लोगों की ऐसे अगर कोई और लिखे या फिर किसी और कम्युनिटी पे हो तो उस पर ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है या फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, दंगे वगैरह भी होने लगते हैं। पर यहाँ पे हमारे गॉडेस वगैरह और गॉड के ऊपर ऐसा कुछ लिखा जा रहा है, देवी देवताओं के ऊपर ऐसा लिखा जा रहा है तो कोई देख भी नहीं रहा। यहीं से इनकी हिपोक्रेसी दिखाई जाती है और इनके मन में कैसी हेट भरी हुई है वो सब देखी जा सकती है कि इनकी मेंटल स्टेट कहाँ पे है और कहाँ इनका दिमाग है। इनसे कुछ ज़्यादा कहना चाहता भी नहीं, कहूँगा भी नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि अगर इतना ही तुम्हारे पास दिमाग है तो थोड़ा बहुत अपने पास भी रख लो और उसको भी थोड़ा अपने वीडियोस में यूज़ करो। ये सारी ऐसी वीडियोस और ऐसी फोटो वगैरह लगा के कुछ समय तक तुम्हारा काम चल जाएगा और मुझे मालूम है कि तुम लोग लहर में चलते हो। अगर एक दिन आया और तुम्हें लगा कि तुम्हारी ऑडियंस चेंज हो रही है, जहाँ पे लोग आजकल जैसे भगवान को मान रहे हैं, अगर वैसे तुम्हारी ऑडियंस बन गई तो एक दिन यही आएगा कि तुम हिंदू भगवान के ऊपर व्यूज़ बटोरने के लिए तुम अच्छी वीडियो बनाना भी शुरू कर दोगे, पता नहीं क्या।